हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बच्चा जब 0 से 6 मंथ्स के लिए रहता है तब कौन सी मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है जो आपको घर पे रखनी चाहिए। तो मेरा बेबी अभी 5 मंथ्स का है, तो मैं ये मेडिसिन घर पे रखती हूँ। मैं जैसे आपको बता देती हूँ, ये है क्रोसिन ड्रॉप्स पैरासीटामोल। ये बच्चे लोग के लिए ही मोस्टली आता है। ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था। ये मोस्टली वैक्सीन देने के बाद डॉक्टर ने बोला था देने के लिए। तो फीवर आता है उसके लिए यूज़ होता है, और वैक्सीन देने के बाद कभी कभी बच्चों लोग को फीवर आ जाता है। तो हम लोग को डॉक्टर ने बोला था जब फीवर आएगा वैक्सीन देने के बाद तो उसको कभी देना है 2 टाइम। जैसे सुबह 5 ड्रॉप्स देती थी, मैं शाम को 5 ड्रॉप्स देती थी। बस 2 दिन देना रहता है। या फिर कभी आपको लगा बच्चा फीवरिश है तो तभी आप बच्चे को 5 ड्रॉप्स दे सकते हैं। पर जब ये मेडिसिन देते हैं तभी और कोई ड्रॉप्स आपको देना नहीं है। ओके। सेकेंड है मेरे पास अभी बोनिसन। तो ये बोनिसन ड्रॉप्स है। ये बोनिसन मैं यूज़ करती हूँ मेरे बेबी के डाइजेस्ट के लिए। तो उसको मैं सुबह शाम, इसमें लिखा है, आपने पढ़ लोगे तो आपको समझेगा। जैसे कि इसमें लिखा है 5 to 10 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं 1 मंथ के बेबी के लिए, और अप टू 6 मंथ्स आप 20 ड्रॉप्स भी दे सकते हो जैसे इसमें लिखा है। बट मैं मोस्टली मेरे बच्चे को 10 ड्रॉप्स ही देती हूँ, क्योंकि उसको मैं 2 टाइम देती हूँ तो 10 ड्रॉप्स से उसका हो जाता है। फिर आता है डायपर रैशेस। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इनिशियली पहले मालूम नहीं था कि बेबी को डायपर में रैशेस होते हैं तो क्या लगाना चाहिए। तो मैं हिमालय डायपर रैशेस क्रीम लाती हूँ, तो बट वो तो ऐसे वेस्ट है, वो यूज़ करने से अच्छा है कि आप बिफोर नैपी क्रीम आप लेकर आओ। 250 की है, बढ़िया 1 मंथ तक चलती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ख़त्म होती है, बहुत बड़ी ट्यूब आती है। मैं आपको तो दिखा देती हूँ। ये देखो, इतनी बड़ी ट्यूब ऐसे आती है और आराम से 1 मंथ चल जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा लगाने का वैसे लाभी के जैसा फैल जाता है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये डायपर रैशेस के लिए अच्छी है बहुत क्रीम। फिर ये है सिमिलनसिटी। ये सिमिलनसिटी मैं मोस्टली मेरी बेबी 5 मंथ्स की है तो डॉक्टर ने लिख के दिया था। ये ड्रॉप्स बच्चे को फैट ऑब्जर्प्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये ऑयल मैं सुबह 10 ड्रॉप देती हूँ, दोपहर को 10 ड्रॉप देती हूँ, रात को 10 ड्रॉप देती हूँ। तो ये 3 बार मैं 10-10 ड्रॉप देती हूँ, जो बच्चे को वेट गेन के लिए यूज़ होता है। फिर है ये ड्रॉप्स है। ये जो है डॉक्टर रेड्डी का, जो मेरे को डॉक्टर ने लिख के दिया था कि अगर बच्चे को कफ होता है, कफ या खांसी जैसा होता है, तो ये आप ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये मैंने लाया था बट अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी बेबी को अभी तक कफ हुआ नहीं है, तो सर्दी हुई नहीं है, तो मैंने यूज़ नहीं किया। बट ये मैंने ला के रखा है कि इनकेस अगर कभी हुआ तो मैं दे सकती हूँ सर्दी खांसी के लिए ये ड्रॉप्स। फिर ये है टेस्सी आयरन बेबी ड्रॉप्स है, जो मेरी बेबी को डॉक्टर ने आयरन सप्लीमेंट के लिए दिया है। तो आयरन सप्लीमेंट ब्रेस्ट फीडेड बच्चे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बच्चा कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडेड है, वो पाउडर फीडिंग में नहीं कराती। तो ये डॉक्टर ने 2 टाइम्स लेने बोला है, सुबह 5 ड्रॉप और रात को 5 ड्रॉप में देती हूँ। फिर ये जिंकोविड आई थिंक कॉमन है। ये तो बच्चा पैदा होने के बाद से ही नर्सिंग होम में दे देते हैं जिंकोविड। तो बच्चे को 2 टाइम 5 ड्रॉप देना है, तो जिंक का उसको डेफिशिएंसी नहीं होता। और ये मस्ट घर पे होना चाहिए नेसोमिस्ट। ये नेसोमिस्ट है कि ये बच्चे का स्टफी नोज से ड्राई नोज़ को बचाता है। तो आपको ये ऐसा कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब वैसे बच्चा खांस रहा अचानक से, सोने में उसका ड्राई नोज हो गया, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बेबी को ये यूज़ हो जाएगा। मतलब आप 2-2 घंटे में भी ड्रॉप्स 1-1 2-2 ड्रॉप्स डाल देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो मेरी बेबी को एवरी 2-2 आवर्स में ड्रॉप्स डालती हूँ, क्योंकि अभी तो बड़ी है तो ज़्यादा मस्ती करती है, तो इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये सब मेडिसिन में यूज़ करती हूँ। और अभी कैसे बारिश का सीज़न है तो मैं डाबर लाल ऑयल से मालिश करती हूँ। पहले गर्मी था तो गर्मी में मैंने मेरी बेबी को कोकोनट ऑयल से मालिश किया था। तो कोकोनट ऑयल बारिश में यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे सर्दी होने का चांस होता है। तो जैसे ही जुलाई जून में बारिश आना शुरू हो गया तो मैंने डाबर लाल ऑयल से मालिश करना शुरू किया। और मैं मेरे बेबी को मालिश रोज़ नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा है,
मौसम, तो मैं मेरे बेबी को 2-3 डेज़ में 1 टाइम मालिश करती हूँ और उसको मैं अजवाइन का सेक देती हूँ चेस्ट पे, बैक पे, पूरे बॉडी पे, तो उससे उसका कोल्ड और कफ कंट्रोल में रहता है। तो ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि ये जो मस्ट मेडिसिन यू शुड हैव इन योर हाउस, ये सब मेडिसिन मेरे को घर पे रखी है जो मेरी बेबी को यूज़ होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे एक्स्ट्रा घर पे रहना सब चीज़ें बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने मेरे बेबी के लिए घर पे रखी है। आई होप सो कि आपको कभी इमरजेंसी में ये वीडियो यूज़ होगा कि बच्चे को क्या मेडिसिन देना है, और आप इमरजेंसी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना। बट नेसोमिस, जैसे मैं बोलूँ नेसोमिस बिफोर नेपी क्रीम, आप डॉक्टर को मतलब कंसल्ट किए बिना भी आप यूज़ कर सकते हो, और बिफोर नेपी क्रीम तो आप बच्चा पैदा होने के बाद से भी लगा सकते हैं। बाकी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।